सर्वप्रथम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। विगत काफ़ी दिन से हम आपके संस्थान के बारे में देख रहे हैं। आपका संस्थान जो है लगातार समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है और नौजवानों को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है और राजनीति की तस्वीर और तकदीर बदलने की तरफ अग्रसर है आपका संस्थान। इसलिए दिल की गहराई से हम सबसे पहले आपके संस्थान को बधाई देते हैं। न कहीं किसानों को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे अन्ना प्रथा को लेकर हो, चाहे गरीब को लेकर हो, चाहे मजलूम को लेकर हो, चाहे विधवा को लेकर हो, चाहे शोषित को हो, चाहे पिछड़े को हो, चाहे दलित को, किसी भी मुद्दे पर सरकार जो है किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी है। नमस्कार, मैं बांदा से साकेत अवस्थी। आईपा के लिए, आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये वो मंच है जहां हम रखते हैं अपने विचारों को। राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो, समस्याएं लोगों की कैसे सुलझें, इसी को अपने मंच के माध्यम से आम जनमानस तथा शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे इसी क्रम पे आज बांदा के जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं मिस्टर एजाज खान जी, उनसे राजनीति को लेकर के तथा चुनावी मुद्दों को लेकर के, खासकर बांदा विधानसभा और बांदा जिले की जो है राजनीति के संबंध में हम वार्ता करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये हमारा आईपा वो संस्थान है जो कि आम समस्या को लेकर के राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। सर्वप्रथम हमारे मंच के लिए क्या संदेश देंगे, क्या नजरिया है? मैं सर्वप्रथम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। विगत काफ़ी दिन से हम आपके संस्थान के बारे में देख रहे हैं। आपका संस्थान जो है लगातार समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है और नौजवानों को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है और राजनीति की तस्वीर और तकदीर बदलने की तरफ अग्रसर है आपका संस्थान। इसलिए दिल की गहराई से हम सबसे पहले आपके संस्थान को बधाई देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। सर, मैं सर्वप्रथम आपसे पूछना चाहूंगा, वर्तमान में जो राजनीति का प्रचलन तरीका है उससे आप जो है कहां तक संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट नहीं है तो उनमें क्या क्या बदलाव करने की आवश्यकता है? देखिए, अब राजनीति में काफी चीजें बदल गई हैं जी। पहले राजनीति में क्या होता था कि हमेशा संघर्ष करने वाला, जनता के बीच से जुड़े रहने वाला और जनता के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को पार्टियां आगे बढ़ाती थी। पर अब इधर से कुछ कल्चर बदला हुआ है राजनीति का। राजनीति में अब ज्यादातर धनाढ़ लोग, बाहुबली लोगों का बोलबाला है, जो कि आने वाले समय के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। जी, खासकर जो है अपने सदर बांदा की बात की जाए, जो है विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं और आज हो सकता है नामांकन प्रक्रिया लास्ट ही जो है अपने विधानसभा सदर बांदा की बात की जाए, विकास के मुद्दों की बात की जाए, तो होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव किन किन मुद्दों पर चुनाव होंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही और लगभग करीब 8 साल से केंद्र में सरकार है। किसी भी मुद्दों पर, किसी भी वादों पर वो सरकार खरी नहीं उतरी है। न कहीं किसानों को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे अन्ना प्रथा को लेकर हो, चाहे गरीब को लेकर हो, चाहे मजलूम को लेके हो, चाहे विधवा को लेके हो, चाहे शोषित को हो, चाहे पिछड़े को हो, चाहे दलित को, किसी भी मुद्दे पर सरकार जो है किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी है और सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से माहौल है। और यहाँ जैसा बांदा का सवाल है, तो बांदा जिले की जो चारों विधानसभाएं हैं जिसमें सदर भी है, यहाँ पूरी तरीके से लोग एक नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं और मेरी समझ से मेरा मानना है कि यहाँ की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को अपने विकल्प के रूप में देख रही है और उन्हीं से एक उम्मीद की किरण उनको दिख रही है। इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि बांदा में समाजवादी पार्टी चारों सीटों पर मजबूत लड़ाई लड़ेगी। एक तरफ जहाँ सरकार कह रही है, जैसे आपने कहा अन्ना प्रथा को लेकर के सरकार का एक तरफ दावा है कि अन्ना गौवंशों के लिए स्थायी और अस्थायी गौशाला का हम प्रबंध कर रहे हैं, उनको खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, शासन व्यवस्था पूरी चुस्त दुरुस्त है। इस पर क्या कहेंगे? बस यही तो विडम्बना है, इसी चीज का रोना है। हमने तो मुहिम चलाया था, हमारे पार्टी के लोगों ने मुहिम चलाया था पिछली सर्दियों में। हम लोगों ने कितनी गायों को, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने कितनी गायों को बोरा ओढ़ाने का काम
और उनको जो है ठंड से बचाने का काम, उनके लिए प्यार और भूसा का इंतजाम करने का काम किए। अब ये कोई कहने वाली बात नहीं, आप खुद देख लीजिए, बांदा शहर के आप किसी भी रोड में निकल जाइए, अन्य जानवरों की भरमार है। हमको बड़ी तकलीफ होती है, उनके ट्रक से उनके एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, गाड़ियों से एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। और जहां वो गौशालाओं के नाम पे पूरी तरीके से धांधली, उनके गाय के नाम पे सरकार और सरकारी कर्मचारी पैसा खा रहे हैं। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य जिसको गौ माता कहा जाता है, उनका ये हश्र है। अगर आप किसी भी गौशाला पे चले जाइए, अगर आपके अंदर जरा से भी मानवता, इंसानियत और गाय प्रेम या पशु प्रेम कुछ भी होगा, तो मैं कहता हूँ कि आप द्रवित हो जाएंगे। वहाँ जो हालात है, कोहरे में वहाँ न खाने की व्यवस्था है, दलदल में कितनी गाय मरी। अभी हाल ही में नारायणी में जिंदा गाय, करीब 100-200 जिंदा गायों को नारायणी की घटना है, दफना दिया गया और वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में भेद है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो कि प्रशासनिक हैं और सरकारों के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार ने तो भरपूर विकास किया है। और खासकर जो है, मैं आपसे ये जानकारी चाहूँगा कि 2022 का जो चुनाव होगा वो किन मुद्दों पर होगा। खासकर अपने बांदा सदर की बात की जाए और बांदा सदर के साथ साथ बांदा की चारों विधानसभा की सीटों की बात की जाए, तो क्या क्या विकास हुए और किन किन मुद्दों पर अभी विकास की आवश्यकता है? देखिए, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दे दूं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया, कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बांदा में कहीं कोई विकास। भारत में बांदा की बात करूंगा, बांदा की हम राजनीति करते हैं जी। बांदा में कहीं कोई एक योजना परियोजना कुछ भी आई हो, किसी भी सड़क का कोई निर्माण हुआ हो, कहीं कोई रोजगार के कहीं साधन उपलब्ध कराए गए हों, तो आप बताइए। और इसके इतर मैं एक दूसरा आपका सवाल कि इस बार जो है चुनाव किन मुद्दों पर होगा, मैं आपको आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव न हिंदू मुस्लिम के नाम पर होगा, न मंदिर मस्जिद के नाम पर होगा। इस बार का चुनाव रोजगार के नाम पर होगा, शिक्षा के नाम पर होगा, विकास के नाम पर होगा। आप लोग जो है चुनाव प्रचार के लिए जो है क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जाते होंगे, हर विधानसभा में जाते होंगे, वहाँ की जनता का और लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, अभी हम परसों बांदा सदर प्रत्याशी जी के समर्थन में रहे। कल हम वहाँ तेंदुआरी विधायक हैं और हमारे समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं श्री ब्रजेश प्रजापति जी, उनके समर्थन करीब 25 गांव में मेरी सभाएं हुई माननीय विधायक जी के साथ। और हर जगह एक ही हमको आवाज सुनने को मिली है कि भैया भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों को उखाड़ फेंकना है और सबसे बढ़िया विकल्प माननीय अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए हम लोग सब, आप लोग आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है और हम सब लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जाएंगे। और हर गांव में उमड़ कर, किसान, नौजवान, महिलाएं उमड़ कर हम लोगों का हौसला बढ़ाने का काम कर रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो है जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अराजकता फैल जाती है और हम लोग सबका साथ, सब लोगों का विकास कर रहे हैं। इस पर क्या? हाँ, उनका सबका साथ, सबका विकास तो सब दिख ही रहा है। आप उन्नाव की घटना देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए, हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई। किस समाज की थी वो? दलित समाज की बेटी थी, कितनी बड़ी उसके साथ नाइंसाफी हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर और किसानों के ऊपर, किसानों पे आप आ जाइए, किसानों के बिजली के बिल कितने बढ़ा चढ़ा के भेजे गए, सिंचाई हुई नहीं, लाइट मिली नहीं, बिजली मिली नहीं, और इसके बावजूद उनको 1-1, 1.5 लाख रुपया किसानों का बिल। खाद के टाइम पे 10-10 दिन किसान जो है सुबह 3 बजे से लाइन में लगा रहता था, उसको खाद तो मिली नहीं और एक बोरी खाद के लिए उसको लाठी अलग मिली पुलिस की। आगे जेपी सरकार ने कहा कि बिजली के बिल को लेकर के हमने सरचार्ज कम किया है और विद्युत अधिभार भी कम किया है, उस पर क्या कहेंगे? वो तो एक माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अपना एजेंडा था, जो उन्होंने रखा है, उसी को पलटवार करते हुए क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारी अगर सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो उत्तर प्रदेश में सभी जितने विद्युत उपभोक्ता हैं उनको 300 यूनिट तक हम फ्री बिजली देंगे।
और जो किसान हैं जो ट्यूबवेल से बिजली से सिंचाई करते हैं उनकी पूरी बिजली माफ होगी। अब बताइए जो कमजोर तबका है, हम आप जैसे लोग हैं जिनका 2 4 5 कमरे का मकान है, वहाँ 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत ही नहीं होती है। इसका मतलब फ्री बिजली। खासकर अपने बांदा की बात की जाए जो है, बांदा चारों विधानसभा के अंतर्गत हमारे बांदा में कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है वो भी बंद पड़ी है, कताई मिल जिसको बोलते हैं। अगर सपोज दैट जो है बांदा की बेरोजगारी के लिए आपकी सरकार अगर बनती है तो बांदा, खासकर बांदा के युवाओं के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, बांदा के युवाओं के लिए सबसे पहले तो हमारी पार्टी की प्रमुख मांग ही रही है कताई मिल चालू करवाना। कताई मिल भी चालू होगी और हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी से मांग करेंगे कि कताई मिल चालू हो, बांदा में रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध कराए जाएं, फैक्ट्रियां यहाँ लगे, लोगों को रोजगार मिल सके। और मुझको पूरा भरोसा है कि समाजवादी सरकार बनने के बाद बांदा का विकास ग्रेटर नोएडा जैसे होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो कि कद्दावर नेता हैं एजाज खान जी। इनसे बात हुई हमारी, इन्होंने हमारे संस्थान के लिए समय दिया, अपनी राजनीतिक मुद्दे तथा समाजवादी पार्टी को लेकर के चुनावी मुद्दे और विकास के मुद्दे पर इन्होंने चर्चा की। थैंक यू सर वेरी मच, आपने समय दिया। मैं बांदा से आईपा के लिए शाकिर अवस्थी।